अमेरिका में या यूरोप में मैं ये देखता हूँ कि वहाँ घरों के अंदर जैमर लगे हुए हैं। बच्चे जो है वो देख नहीं सकते, जो उनको दिखाई जाना चाहिए वही वो देखते हैं। हमारे देश में माँ बाप को तो जो है वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक किसी भी इस तरह के गैजेट के बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं है। बच्चों को ज़्यादा जानकारी है और वो चीज़ देख रहे हैं जो नहीं देखनी चाहिए। और इसमें भी जो सबसे ज़्यादा दुखद चीज़ है कि वहाँ पर, जैसे मैंने अभी एक IAS ऑफिसर का एक लेख पढ़ा जिसने ये कहा है कि उसमें एक बड़ी अजीब चीज़ ये है कि माँ, बहन, भाई, मामा, नाना, दादा, उन सब रिश्तों को, या दादी, नानी, सब रिश्तों को अलग ताक पे रखकर इस तरह की चीज़ें परोसी जाती हैं। उनके सामने रिश्ते रहते ही नहीं, उनके सामने केवल एक बात रहती है कि उनका जो यौन आकर्षण है, वो आकर्षण बच्चों के मन में, और ख़ासतौर से जो अभी विकसित नहीं हो पाए हैं या युवा हो रहे हैं, जिनके शरीर में बहुत अधिक ऊर्जा है लेकिन उनको जो है अंकुश लगाने वाला, दिशा दिखाने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे समय में मैं ये समझता हूँ कि अंकुश की हर गाड़ी के अंदर गति भी है लेकिन ब्रेक भी है, और दोनों को बैलेंस करने के लिए जो है स्टीयरिंग भी है। समाज में ये जरूरी चीज़ है कि बैलेंस भी किया जाए, जहाँ ब्रेक लगना चाहिए वहाँ ब्रेक भी लगे। अगर हम पत्तों को सींचते रहे तो बात नहीं बनेगी। कठोर कानून हमारे यहाँ पहले भी थे, अब जो है और कठोर कानून आ गया, लेकिन ये सब आने के बाद भी अगर हम लोग सफल नहीं हो पाए तो उसमें एक कारण ये भी रहेगा कि हम लोग जो आज हमारा डिजिटल मीडिया है, या हम ये कहें कि जो सोशल मीडिया है, या फिर जो जिस तरह की चीज़ें परोसी जा रही, आप लोग सोचिए कि जब से डाटा हर किसी को जो है इतना फ्री दे दिया गया, और गांव-गांव में जहां कभी इस तरह की घटनाएं नहीं होती थी, एकदम इतना बड़ा ऐसी चीज़ें जो है इतनी संख्या में ये घटनाएं अगर घट रही हैं, तो उसके पीछे सीधा सा कारण है कि मानसिकता को विकृत करने की जो विदेशी चाल है, उस चाल में हम लोग आ रहे हैं। हमें वो नियंत्रण जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि हमारा बच्चा बिगड़ रहा है, हमारा समाज बिगड़ रहा है। रही बात आज की जो घटना है, उसका तो दंड सामने आया है, और इस तरह की जो भी कोई चीज़ें सामने आएंगी, हालांकि अगर व्यक्तिगत तौर पर हम कहें तो इनके सताए हुए तो हम भी हैं। एक समय में हम लोगों को भी बहुत प्रताड़ना सहनी पड़ी, और एक घटना का जिक्र मुझे जरूरत हो दिखाना, नहीं तो ना हो तो ना दिखाएं, लेकिन आप लोगों को मैं बता सकता हूँ। चंडीगढ़ में हमारा कार्यक्रम था आज से 10 साल पहले। पत्रकारों ने मुझे लिख करके दिया कि ये बताइए कि क्या कोई एक व्यक्ति गऊ को, मरी हुई को पांव लगाए और वो जिंदा हो जाए, और जाकर के पानी में खड़ा हो जाए और बाढ़ आई हुई हो वो चली जाए वापस, और किसी पेड़ को उंगली से इशारा करके कहा कि हट जाओ, वो हट गया? क्या ये संभव है? और आपके ही वक्ता जब इस तरह की घोषणा करते हैं, क्या ये विज्ञान सम्मत है? तो मैंने वहां बहुत जोर शोर से खंडन किया कि धर्म को विज्ञान की आवश्यकता है, विज्ञान में धर्म की आवश्यकता है। ये जो इस तरह की बातें हैं, वो हमारे यहाँ कोई भी बुद्धिजीवी समाज इसको स्वीकार नहीं करेगा। ऐसा होना भी नहीं चाहिए, ना ऐसा हो सकता, ये असंभव चीज़ है। मैं बोलकर जैसे ही वापिस आया, रात को भोजन करके जैसे हम लोग टहलने के लिए निकले, उसी समय मेरे पास सूचना आई कि 2 बसें भर के इन्हीं बापूजी के लोग इस समय हमला और प्रदर्शन करने के लिए आकर बैठ गए हैं, लेकिन उनमें से 10 लोग पहले आपके साथ में बातचीत करेंगे। जैसे वो लोग आए, उन्होंने कहा साहब आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। मैंने कहा किस लिए? बोले आपने जो बोला ये तो उनके बापूजी के लिए थी, ये बात तो उनकी किताब में लिखा हुआ है। वो ऐसा उनकी आरती में भी है, उनकी इन चीज़ों में भी है कि उनके ऐसे करने से जो पेड़ आगे से हट गया, गाय जिंदा हो गई, और जो समुद्र का पानी वापस हो गया। मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता था ये बात उनके लिए थी। पत्रकारों ने मेरे से प्रश्न किया, लिख करके दिया, और मैंने कहा उस समय मैंने ये बात कही, नहीं आपको सबके सामने माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो मैंने कहा देखिए ये गलत चीज़ के लिए तो मैं तैयार नहीं हूँ।